Hello student, today we are going to start with part A of economics, statistic for economics. Unit 1, chapter number 1, concept of economics and significance of statistic in economics. जो वर्ड है स्टैटिस्टिक वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन नहीं है. हमने अपने प्रीवियस जो क्लास में हमने स्टैटिस्टिक देखा है. हमने मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक पढ़ा है. उसमें क्या रहता था कि हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे ऑफ स्टैटिस्टिक. नाउ इन रिलेटेड विथ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक का पूरा थ्योरी पोर्शन हमें पढ़ना है. ठीक है, वन बाय वन हम पूरे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे. देन वी विल इम्प्लीमेंट इनटू न्यूमेरिकल पोर्शन. ओके, वेल द होल concept of statistic depend on two aspects, that is plural noun and singular noun. स्टैटिस्टिक का जितना भी कंसेप्ट है हमने इसको दो सेंस में देखा है. फर्स्ट सेंस इज स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल नाउन एंड स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन. Well, let's start with statistic as a plural noun. In plural sense, statistic refers to the information in terms of number or numerical data. Well, जब हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो जो सबसे पहला चीज़ आता है कि जो स्टैटिस्टिक रिलेट करता है विथ नंबर्स. कोई नंबर रहना चाहिए, कोई डेटा, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है इज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर. ठीक है, numbers or numerical data such as population statistic, employment statistic and statistic concerning with public expenditure. ये उसके एग्जाम्पल हो गए. जैसे कि पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन बताते हैं तो इट इज़ ऑन नंबर. हम जब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक स्टैटिस्टिक निकालते हैं तो वो भी एक नंबर में रहता है एक्सप्रेस्ड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म. और कंसर्न अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो खर्च होते हैं पब्लिक में वो भी इन टर्म्स ऑफ नंबर. कुछ एक एवरेज नंबर रहता है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं अपने स्टैटिस्टिक. ओके, आगे देखते हैं. इट इज़ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. यहाँ पर क्या होता है स्टैटिस्टिक में, इट इज़ रिलेटेड टू इंक्वायरी. सबसे पहले क्या होगा कि हमको इन्वेस्टिगेट करना है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हम स्टडी करेंगे. ये पहले सेट ऑफ माइंड रहता है. ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल. मीन्स जो भी फैक्ट रहेंगे, डाटा अवेलेबल रहेंगे, इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा, वो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल रहता है, नंबर्स में रहता है. ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक. बेसिकली जो स्टैटिस्टिक का प्लूरल फॉर्म है उसमें हम नंबर्स से रिलेट करते हैं और वो एक एग्रीगेट रहता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट और एवरेजेस. मीन्स अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें कि वन पर्सन अर्न 1000 रुपीज़ पर डे, ये स्टैटिस्टिक नहीं होगा. यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एवरेजेस और एग्रीगेटेड चाहिए, जिसपे हम सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो स्टैटिस्टिक नहीं होता है. हमको कंपैरिजन चाहिए, एवरेजेस चाहिए, एज वेल एज एग्रीगेट चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों का मिला के अगर कंपेयर करें इनकम तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक. अगर हम सिंगल पर्सन के बारे में कहेंगे तो वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाता. ओके, नाउ let's continue with the features or characteristic of statistic in plural sense. Means हम यहाँ पर क्या देखेंगे, स्टैटिस्टिक का फीचर्स देखेंगे इन टर्म ऑफ प्लूरल सेंस. मीन्स नंबर से रिलेट करना है हमें. ठीक है, फीचर्स देखते हैं क्या क्या है. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, रीजनेबल एक्यूरेसी, collected in a systematic manner, predetermined objectives, mutually related and comparable, enumerated और estimated. ये क्या है आपके फीचर्स. वन बाय वन इस पे डील करते हैं. जो सबसे फर्स्ट फीचर है इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. मीन्स हम सिर्फ एक फैक्ट को देखकर स्टैटिस्टिक है नहीं बोल सकते. इसका जो फर्स्ट फीचर है वो कहता है कि बहुत सारे फैक्ट को हम कवर अप करके अगर कंपेयर करते हैं तो वो क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट.
उस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट को हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे। अगर सिंगल एक फैक्ट्स को हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगल फैक्ट बोलते हैं लाइक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बोले तो ये क्या होगा, एग्रीगेट होगा। वेयर एज यू सिर्फ एक ही फैक्ट के बारे में बोले तो वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर रहना चाहिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक रिलेट करता है नंबर से, इसलिए जो भी टर्म्स, जो भी फैक्ट इंफॉर्मेशंस अवेलेबल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसे हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस मीन्स क्या होगा कि ऐसे फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स राइज्ड बाय 30%। अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, नंबर्स है, एक फैक्ट है कि कमोडिटी एक्स की जो प्राइस है वो राइज बाय 30%। ठीक है, वैसे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कमोडिटी एक्स का जो डिमांड है वो बढ़ सकता है, सप्लाई हो सकता है कम हो रहा है करके प्राइस बढ़ गया, हो सकता है कोई अदर सिचुएशन कि हमको सिर्फ वही गुड्स चाहिए, ये हमारा प्रेफरेंसेस गुड में आ गया। ये सारे रीज़न सारे रीज़न का आउटकम है ना, ये कॉस्ट इंक्रीज हुआ बाय 30%। देयरफॉर जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस है स्टैटिस्टिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक रीज़न के कारण जो न्यू नंबर्स है उस पर चेंजेस रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसके कारण स्टैटिस्टिक एक डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कि अगर एक कॉजेस नहीं है तो यहाँ पर तो पूरा ख़त्म हो जाएगा जो भी फैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है करके, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कॉजेस रहते हैं। नेक्स्ट है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डेटा फैक्ट कलेक्ट करते हैं उस पर एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, तो ये हमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नाउ जो स्टैटिस्टिकल जो भी एनालिसिस हम करते हैं, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रहता है। कैसे, ऐसा नहीं कि हम गए और पूछे आप क्या कर रहे हैं, नहीं, हमको पहले प्री प्लान करना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमको एक रिपोर्ट मिलता है, एक डेटा मिलता है, एक एनालिसिस मिलता है। मीन्स स्टैटिस्टिक में जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं इट मस्ट बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है कि हम पहले से अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं कि हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न प्री डिटरमाइंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम स्टैटिस्टिक देख रहे हैं तो वो एक दूसरे से रिलेटेड भी होगा, वेयर एज म्यूचुअली रिलेटेड भी रहेगा। इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ऐसे बोल दूँ कि मिस्टर एक्स जो पर्सन है वो मिस्टर एक्स अगर एक पर्सन है, अगर वो 20,000 अर्न करते हैं, मिस्टर वाई है जिनकी एज है 40, मिस्टर जेड है जिनका वेट है 60, तो ये क्या होगा, तीनों डेटा अलग अलग चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर हमने इनकम की बात की तो एक्स वाई जेड तीनों का इनकम रहेगा, इस पर एक म्यूचुअल रिलेशन रहेगा कि तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। वेयर एज एक कंपेरेबल होगा कि हम तीनों पर्सन का कंपेयर करेंगे, यहाँ पर तीनों चीज़ अलग अलग हो जा रहा है तो ये स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। नाउ अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर भीड़ को देखते हुए हमने क्या बोला कि यहाँ पर लगभग 10,000 पीपल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, हमने एक एस्टिमेशन लगाया है कि इतने सारे लोग को मिला के लगभग 10,000 पीपल होंगे, दैट इज एस्टिमेशन। इन टर्म्स ऑफ नंबर भी है, वेयर एज ये एक एग्रीगेट भी है। ठीक है, तो ये हुआ एस्टिमेशन। वेयर इज एन्यूमरेटेड मतलब क्या होगा कि इन अ स्कूल देयर आर पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट,
जिसपे क्लास 11 सी में 50 स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल क्लास 11 सी में 50 स्टूडेंट है, उस पे से गर्ल्स 25 है, बॉयज़ है वो 25 है। मीन्स ये क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हमने रिपोर्ट लिया, इस पर कोई एस्टिमेशन नहीं हुआ है, इस पर हमने एग्जैक्ट फिगर बताया है कि पर्टिकुलर क्लास में इतने इतने पर्सन है। एस्टिमेशन मीन्स हमने अंदाज़ा लगाया है, वी आर एन्यूमरेटेड मीन्स एक फिक्स नंबर ऑफ पर्सन बताया गया है। दस जो प्लूरल नाउन है ऑफ स्टैटिस्टिक, ये किसको बताता है? न्यूमेरिकल डाटा को, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को बताता है, और ये सारे इसके फीचर्स हैं। Okay student, go through this and we will be continuing with its singular sense. Okay. जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक इज स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन। यहाँ पर मालूम चलता है सिंगुलर मीन्स क्या होगा? रिलेटेड टू वन। अगर हम पूरा स्टैटिस्टिक को एक यूनिट मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर, देन जो स्टडी होता है वो किस अकॉर्डिंग होगा, वो हमें इस पर डील करना है। ठीक है, देखते हैं। इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जब हम सिंगुलर सेंस बोलते हैं तो जो पूरा स्टैटिस्टिक है उसे हम एक साइंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, it refers to the techniques or method related to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ऐसे कुछ टेक्निक यूज़ करके कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, लास्ट में हम इंटरप्रेट करेंगे ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा मीन्स नंबर्स होता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे मोर पॉपुलेशन, लेस पॉपुलेशन, हायर पॉपुलेशन, लोअर पॉपुलेशन, इस टाइप का वर्ड हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ करते हैं, मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, जो ये सिंगुलर नाउन है इस पे हमें स्टेजेस दिया गया है, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक। बेसिकली ये जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हुआ है ये आपको याद करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेजेस है इसे हम स्किप नहीं कर सकते कि हमने कलेक्शन किया, देन एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें वन बाय वन स्टेजेस जाना है। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक। जो वर्ड यूज़ किए हैं टू बाय हार्ट इट इज COPAI, कोपाई। ऐसे याद कर लीजिएगा बट इसको लिखिएगा मत। ठीक है, कोपाई मीन्स क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला जो स्टेज है इज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थर्ड, P स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, A एनालिसिस ऑफ डाटा एंड I इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मीन्स ये पांचों स्टेज मिलके क्या बनते हैं? स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। जो वर्ड क्या है? COPAI, कोपाई, हमने वर्ड यूज़ किया है। ये आपको हेल्प करेगा कि याद रखने के लिए एक के बाद एक स्टेजेस की क्या है, क्योंकि हम इस पर स्किप नहीं कर सकते। इन स्टैटिस्टिक हमको इसी स्टेजेस में कैरी ऑन करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? C स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, इसलिए इसको यहाँ पर 1 लिखा गया है। ये जो है ये आपका स्टेजेस है, स्टेजेस। ओके, स्टेज 1 में है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टेज 2 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, स्टेज 3 है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, 4th है एनालिसिस ऑफ डाटा एंड 5th वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये क्या है? 1 बाय 1 मेजर्स है कि हम ये स्टेप फॉलो करेंगे और हमें लास्ट में एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स क्या होगा? हम जो रॉ इंफॉर्मेशन है उसे जहाँ भी सोर्स मिल रहा है, प्राइमरी सोर्स एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज से हम सबसे पहले उसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या है? हम पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। इसको हम किसके थ्रू करते हैं? ये है टूल्स। जो ये फॉलोइंग यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है ये टूल्स है ऑफ ईच स्टेजेस।
फर्स्ट स्टेज का टूल्स क्या है? सेंसस एंड सैम्पल टेक्निक। मीन्स हम कुछ टेक्निक्स या टूल्स लेते हैं जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज, जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है अब उसे हमको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या करेंगे? एरे ऑफ डाटा और टेलीबार। हमने मैथ्स में ये वर्ड यूज़ किया है टेलीमार्क। हम क्या करते हैं? नंबर्स 1 2 3 4 और 5 ऐसे करते हैं, दैट इज टेलीमार्क। ठीक है, जब हम इसको स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर्स में तो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इसे स्टडी कर लीजिए जिस फॉर्म में ये दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? एरे ऑफ डाटा एज वेल एज टेलीबार, ये इसका क्या है? टूल्स है। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है इस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंट करना, ये टैली मार्क करके हमको ये नंबर मिला है विल बी इक्वल्स टू 5, ये हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। तो देखिए ये टोटल क्या हुआ? 5। अब इसको हमें प्रेजेंट करना पड़ता है इन टेबल, इन ग्राफ एज वेल एज ऑन डायग्राम। तो ये सब क्या है? टूल्स है ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या क्या टूल्स है? एक बार और, टेबल्स, ग्राफ और डायग्राम। ये सारे टूल्स बना के हम थर्ड स्टेज को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्टेज 4, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। हमने टेबल बना लिया, ग्राफ बना लिया, डायग्राम बना लिया। उस टेबल, ग्राफ, डायग्राम से हमें जो आउटपुट मिलता है उसे हम किस टर्म में निकालेंगे? परसेंटेज में, एवरेजेस में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, मीन्स हमने जो परसेंटेज ये टेबल फॉर्म किया उसका जो आउटपुट है उसे हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड एवरेज और ये सारे टर्म्स। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हमने सारा चीज़ कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसे प्रेजेंट भी कर दिया, एनालाइज भी कर दिया कि सारी जो चीज़ें हैं उससे ये आउटकम आ रहा है करके। जो लास्ट स्टेप है इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसका जो टूल्स है इज मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल। मीन्स हम लास्ट में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हमारे रिजल्ट को पिछले साल से, आगे हमारा क्या एस्टिमेशन आ सकता है, ये सारा जो कैलकुलेशन है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है। बेसिकली ये क्या करता है? आपको रिजल्ट दे रहा है कि फॉलोइंग जो भी हमने स्टेज पार किया उससे ये आउटपुट आ रहा है। इस पे हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, इस पे हमें फोरकास्ट कर सकते हैं, ये सारा मेथड उससे इंक्लूड करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये आपका स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट था प्लूरल नाउन एंड सेकेंड था सिंगुलर नाउन के कॉन्सेप्ट में। आप इसको देखिए एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ रेस्ट ऑफ द पोर्शन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।